प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। देखिए, आज आपकी प्यारी मैम एक बार फिर आपके सामने है आपकी आकृति की किताब में एक नए पाठ के साथ। आपका पाठ है पाठ 7, चिंटू और चीनी। तो बेटा, आज हम चिंटू और चीनी की एक कहानी पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे वहीं अपनी पेंसिल रखें जहां मैम पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चिंटू और चीनी भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। चिंटू और चीनी के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीज़ें खाने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्कुट हो या नमकीन, पेस्ट्री हो या चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती भी थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया जिसमें बिस्कुट आदि चीज़ें रखी हुई थीं। उस अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। आते ही चीनी की तबीयत कुछ खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस फ़ोन किया और उन्हें चीनी की बीमारी हुई तबीयत के बारे में बताया। बिगड़ती है बेटा यहाँ, ठीक है, बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। माँ बोली, चिंटू लगता है चीनी को लू लग गई है। तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को घोलकर पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, पर तुम ग्लूकोज घोलकर पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। चिंटू जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लूकोज निकालने के लिए ज्यों अलमारी के पास पहुंचा, देखा ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी, उसे कहीं ना मिली। तब उसने फिर से माँ के ऑफिस फ़ोन किया। माँ बोली, ओ बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ? चिंटू फ़ोन पर ही रो पड़ा। अब क्या करूँ? फिर रोते हुए मम्मी से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है फिर? पर चिंटू, तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज़ चुपचाप खा जाते हो। ना तुम बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती और ना चीनी का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, कहकर माँ ने रिसीवर रख दिया। अब देखिए आगे। चिंटू की हालत खराब। कभी वह चीनी को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। आप अकेली आई हैं? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा। आपको पता है उसकी तबीयत कितनी खराब है? तभी अंदर से आवाज़ आई, मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया। अरे माँ के आते ही तू ठीक हो गई मेरी बहन, कहकर चिंटू ने चीनी को गले से लगा लिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी नहीं, कहते हुए चिंटू रो पड़ा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने ही मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। तो बेटा, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जैसा कि यहाँ बताया गया है, चीनी और चिंटू दो भाई बहन थे। दोनों ही अच्छे थे, लेकिन स्वभाव जो थे दोनों के अलग थे। चीनी जो थी वो बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, जबकि चिंटू बिल्कुल उसका विपरीत था। वो घर में रखी हुई सारी चीज़ें खा जाता था। ये गलत आदत थी, क्योंकि बेटा घर में तो बहुत कुछ रखा रहता है ना, हमें हर चीज़ पूछ कर लेनी चाहिए कि इसको खा सकते हैं नहीं। कभी कभी चीज़ें खराब भी होती हैं, जिसके कारण हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो चिंटू इस बात को बिल्कुल नहीं समझता था। उसकी मम्मा उसे बहुत डांटती थी कि नहीं, ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता था। तो एक दिन क्या हुआ, मम्मा ऑफिस गई। मम्मा ने गुस्से में आकर के जो अलमारी थी उसका ताला लगा दिया। उसमें बिस्किट रखे हुए थे, क्योंकि जब वो दोनों स्कूल से लौटे तो चीनी जो थी उसकी तबीयत खराब हो गई। अब चिंटू बहुत सोच में पड़ गया, इसको क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई। बेचारे घर पर वो दोनों ही थे,
इसलिए चिंटू को चीनी की बहुत चिंता होने लगी। उसने तुरंत माँ के ऑफिस में फ़ोन लगाया, मम्मा चीनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं क्या करूं? तो मम्मा ने कहा एक काम करो, अलमारी में ना ग्लूकोज रखा हुआ है, उसे घोल करके पिला दो, शायद उसे गर्मी के कारण लू लग गई है। अब जब वो गया वहाँ पर तो उसने देखा, अरे अलमारी का तो ताला लगा हुआ है। उसने मम्मा को फिर से फ़ोन किया। मम्मा ने कहा, अरे आप तुम बिस्कुट खा जाते थे इसलिए मैंने ताला लगाया, मुझे तो पता ही नहीं था इसका इतना गलत असर भी हो सकता है। अब चिंटू जो था, मम्मा ने बोला ठीक है मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ, तुम दीदी का ख्याल रखो। इतने में चीनी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो चिंटू बहुत दुखी हो रहा था, उसे देख देख कर बहुत रो पड़ रहा था कि ये चीनी को हो क्या रहा है। वो बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि घर पर वो दोनों ही थे। बहुत टेंशन हो गई थी उसे। जब मम्मा डॉक्टर वहाँ से आई ऑफिस से, तो जब उसने ताला खोला, वो खोला गेट, तो उसने मम्मा से बोला, अरे मम्मा आप अकेली आई हो, डॉक्टर कहाँ है? आपको पता है चीनी की तबीयत कितनी ख़राब हो रही है? मम्मा को उसको बहुत टेंशन हो रही थी। इतने में अंदर से आवाज़ आई, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चिंटू बोलता है, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, पहले तो तुम बहुत तबीयत तुम्हारी ख़राब थी, मम्मी के आते तुम तो ठीक हो गई। तो इस तरह से उसको मतलब सीखने को मिला चिंटू को कि अब मैं आगे से इस तरह से कुछ भी नहीं खाऊंगा, ना बिना पूछे लूँगा, जिस कारण मेरे वजह से कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो बेटा जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं जिसका भुगतान किसी और को करना पड़ता है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हम ऐसे कोई काम ना करें कि जिसके कारण किसी और को भी सज़ा मिले। ठीक है, तो अच्छी लगी ना? तो बेटा अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस पार्ट को कम से कम 3-4 बार तो पढ़ना है। साथ ही साथ इस पार्ट में जितने भी कठिन शब्द जो मैम ने रेखांकित किए हैं पेंसिल से, उन कठिन शब्दों को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और अच्छे से याद करना है। अगली कक्षा में मैम इन कठिन शब्दों का श्रुत लिख लेंगी। ठीक है बेटा।